जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को जय सिया राम, राधे श्याम। मेरे सारे बच्चों को हर हर महादेव, जय हिंद। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? भाई बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये इस बार वाकई में कमाल हो गया कि न्यू वैकेंसी एक दिन पहले आती है और इसके जस्ट आफ्टर परिणाम आता है ना, एयरफोर्स XY ग्रुप का। और न्यू वैकेंसी आने का मतलब ये साफ है कि कितनी खुशी की बात है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से 4 नंबर से पॉइंट से अगर आपका किसी का सिलेक्शन अगर रुका हुआ है बच्चा, तो ये खुशी की बात है कि आपके लिए चांस एक बार फिर से मिला है। और मैं तो कहता हूँ कि यार हिम्मत हारने कोई बात नहीं है। मैं जो सोचता हूँ कि अगर किसी का 2 3 4 नंबर से रुका है तो आवश्यकता यहाँ पे इस बात की है, जानो कि आखिर किस विषय में ऐसा है कि इसकी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम अभी है फ़िलहाल कि हम कुछ ऐसा इस बार करें कि कट ऑफ का चक्कर रही ना जाए। कट ऑफ से 5 से 6 7 8 नंबर हम आगे क्यों निकल ना जाए, ऐसी तैयारी क्यों ना करें। और अगर किसी के, आप सोचिए कि कट ऑफ अगर आपकी 37 नंबर गई है, मेल की अगर बात करते हैं X ग्रुप में, और Y ग्रुप की आपकी 34 कट ऑफ गई है, तो हम सोचते हैं कि 34 37 हम क्यों ना करें कि 40 प्लस की तैयारी करें, कि हमारी जो हमारा मार्क्स है 40 प्लस की मार्क्स तैयारी हम करें। और इसके लिए फिर आपको हर विषय को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और शायद ये समस्या ऑलमोस्ट हर बच्चे की होती है कि वो 2 में स्ट्रॉन्ग होता है, किसी एक में शायद रह जाता है वो। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि हमारा हर विषय बिल्कुल सेम लेवल पे हो, ताकि सेक्शनल कट ऑफ का लफड़ा भी ना हो, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके पास एम्पल टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है बच्चा। लेकिन उसके पहले हम चर्चा ये कर लेते हैं कि एयरफोर्स XY जो इसमें इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है। जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम जिसमें बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के 18 प्लस मार्क्स हैं। आप सोचिए 18 प्लस मार्क्स 20 क्वेश्चंस में लेके आना कोई आसान बात नहीं है। और अब अपने मुंह से मैं क्या ही ऐसे कहूँ, बट जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई थी उन्हीं में से आई, कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं, चाहे वोकैब की बात कर लो, चाहे आप ग्रामर की बात कर लो, इजी लेवल काफ़ी था। तो इस तरीके से अब हम सिलेबस की अगर बात यहाँ पे करें तो सिलेबस आपका क्या है कि सबसे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। भाई ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। ग्रामर, वर्ड फॉर्मेशन, ये एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है सर। ये जैसे नाउन पूछ लेगा कि इस वर्ब का नाउन, जिसमें आपको इस पे एग्जांपल दूं, जैसे आपसे पूछे, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है ये कि ये बताइए, जैसे मान लो एक वर्ड आपका है एक्ट, ठीक है, एक वर्ड आपका एक्ट है, ये एक्ट आपकी वर्ब है, ये वर्ब है। अब पूछेगा बताइए कि एक्ट का नाउन, इस वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन देगा वो, जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा। अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका नाउन फॉर्म जो है एक्टेड होगा, ए ऑप्शन। इसका नाउन फॉर्म एक्ट्स होगा, इसका नाउन फॉर्म जो है एक्टिंग होगा, या फिर इसका नाउन फॉर्म आपका जो है एक्शन होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ब से नाउन अगर पूछता है तो किसे मार्क करेंगे, इसका एक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसका एक्शन हो जाएगा। तो ये वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। वर्ड फॉर्मेशन एडजेक्टिव से या फिर वर्ब से जो नाउन बनता है, कैसे बनता है, इस पे एक क्वेश्चन आपके मतलब आते हैं। अगला आपका है प्रेपोजिशन। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है, प्रेपोजिशन टॉपिक और कंजंक्शन अभी आगे आएगा। ये 2 टॉपिक हैं जिनसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक की बात कर लीजिए, या फिर स्पॉटिंग एरर्स की बात कर लीजिए। इन 3 टॉपिक के थ्रू ये 2 टॉपिक खासकर, एक प्रेपोजिशन और एक इसमें आर्टिकल भी कई बार आता है, और नेक्स्ट आपका कंजंक्शन, ये तीनों टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। खास अगर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का लफड़ा बहुत ज़्यादा होता है कि एक्यूज के बाद में ऑफ होगा, और एक्यूज्ड ऑफ होगा, डिफरेंट फ्रॉम होगा, समझ गए आप। एबाइड बाई होता है, लुक इनटू होता है, ये इनवाइट के बाद टू हमेशा आता है। कुछ फिक्स्ड है, मतलब है जो बार पूछे आते हैं, तो इनको भी, इन पे वर्कआउट करने को कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 टॉपिक इकट्ठे कवर करते हैं। फिर आपका नाउन प्रोनाउन के बेसिक क्वेश्चंस, नाउन प्रोनाउन के बेसिक, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डीप नहीं पूछता, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं आपके नाउन के, प्रोनाउन के। और एडवर्ब के भी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसमें कहीं पे लिखा नहीं आपका एडजेक्टिव,
कहीं लिखा नहीं लेकिन पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बात समझिएगा, बहुत वेरिएशंस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एनडीए की, जो एग्ज़ाम पिछला एनडीए वाला हुआ है, आप सोचिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पूछ ली गई थी, आप सोचिए। लेकिन वहाँ अब ऐसे लिखा है केवल ग्रामर, तो ग्रामर में जो लिखा है सिर्फ इतने से ही नहीं, ग्रामर पूरी से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और बनते हैं। जैसे एडजेक्टिव आपका हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब भी इसमें आएंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने बैच में हम अपने बच्चों को ग्रामर पूरी पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पूरा, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मैं सब पढ़ाता हूँ। क्योंकि ग्रामर लिखी है तो पूरे ग्रामर से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। टाइम एंड टेंस और वर्ब एग्रीमेंट से भी वो सिंपल और इजी वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर हम बात करते हैं एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड चेंज करने वाले भी एक नंबर में क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं बच्चों किसकी चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। देखिए 20 क्वेश्चंस का पेपर आपका होगा, 20 क्वेश्चन पर क्वेश्चन सिंगल मार्क एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 20 अंक के होंगे। तो इसमें वेटेज दोनों का बराबर होता है, वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश और ग्रामर, इनमें से किसी एक को आप हल्के में लेकर के या किसी एक पे ज़्यादा एफर्ट करके, किसी एक को इग्नोर करके आप 20 में 18 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपको 20 क्वेश्चन में 17 प्लस नहीं कि 18 19 अगर मार्क्स आपको चाहिए, तो फिर आपको उतना ही एफर्ट ग्रामर पे मेरे साथ करना होगा और वोकैब पे करना होगा। क्योंकि ग्रामर वोकैब जब दोनों पे आप एफर्ट करेंगे बच्चा ना, तो आप 17 प्लस का, और इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे एक्स हो चाहे वाई ग्रुप हो, 18 19 20 जब आप पाते हैं तो थोड़ा सा चांसेस आपके हायर होते हैं। क्योंकि कट ऑफ यार इसको तो क्लियर करना है हर हाल में, और कट ऑफ से 5-6 नंबर ज़्यादा लाने का पूरा प्रयास, यानी कि 40 प्लस का प्रयास आपको हर हाल में इस बार करना होगा। तो इसमें जो अहम भूमिका निभाती है वो आपकी अंग्रेजी भाषा है, जिसमें 17 प्लस तो आपको हर हाल में लाना है, और 17 प्लस हर हाल में लाने का मतलब कि 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और ऐसे में फिर आपको चाहे वोकैब हो चाहे आपका ग्रामर हो, सब पे आपको बराबर एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जानते हैं आखिर वोकैब में आता क्या है मेरे बच्चा। भाई वोकैब में एक तो आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक क्वेश्चन, अनेक शब्दों का एक शब्द, एक ये बनता है। और सिनोनिम के क्वेश्चंस, एंटोनिम वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किलों भरा होता है। अगर ये 2 क्वेश्चन पूछेगा एंटोनिम के, तो देखो सिनोनिम को इजीली आप आंसर कर सकते हो, वन वर्ड को आप इजीली आंसर कर सकते हो, लेकिन एंटोनिम के और आगे भी आपका लिखा है ईडियम्स, एंटोनिम के और ईडियम्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आसान नहीं होते जितना हमें लगता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें विलोम जो बताना होता है कि भाई इसका विलोम बताइए, वैसे ही आपका ईडियम्स होता है। अब ईडियम्स की जो शब्दों की एक्चुअल मीनिंग होती है, कई बार उनसे हटके उसका आंसर होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से, और ऐसे में आपको बहुत संभल के आंसर करना है, जल्दबाजी में नहीं। भले आप 1-2 क्वेश्चन कम करके आइए, लेकिन जो है जितने क्वेश्चन करके आइए उतना क्वेश्चन सही और एक्यूरेट करके आइए। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक आपका होता है स्पेलिंग एरर्स का होता है, स्पेलिंग मिस्टेक के भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से इस बार एक क्वेश्चन आपका वैक्यूम पूछ लिया गया था, वैक्यूम, जैसे अब होता क्या, वैक्यूम पूछ लिया जाए आपसे, अब आप बताइए इसमें वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है। जैसे मान लो ये आपका एक वैक्यूम आपका ये हो गया, एक वैक्यूम आपका ये हो गया, एक वैक्यूम आपका जो है ये हो गया, और एक वैक्यूम आपका ये हो गया। यही ऐसे क्वेश्चन था, पूछा था कि बताइए इसमें बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यानी कि वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है। बड़ा कंफ्यूजिंग था जो पहली शिफ्ट थी इसकी, उसमें अब वैक्यूम की सही स्पेलिंग आप क्या बताएं क्या बताएंगे। ऐसे वर्ड्स वैक्यूम पूछ लिया, मिसलेनियस पूछ लिया, प्रोफेसर पूछ लिया, एकोमोडेट पूछ लिया, ये शब्द कैलेंडर पूछ लिया, ये सब बहुत पूछे आते हैं। देखो वैक्यूम की सही स्पेलिंग, अब आप पता है किसको मार्क करोगे, आपकी निगाह जाएगी चौथे वाले पे, VACUME, लेकिन ये नहीं होता, VACUUM। सर ये कैसा, हाँ बच्चा बड़ा अजीब सा है ये, VACUUM, ये इसका सही होता है। एक शब्द आपका होता है एकोमोडेट, अब इसमें क्या होता है ACCOMM,
और ODATE एकोमोडेट, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। बड़ा कन्फ्यूज होगा, डबल C और डबल M। और कैलेंडर में क्या होता है कि आप ये सोचते हैं ना, कैलेंडर में D के बाद आप अक्सर E लगा देते हैं, जबकि कैलेंडर में D के बाद A होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं बच्चा। तो देखिए मैं बताऊं आपको, 20 क्वेश्चन में 70+ का आंकड़ा क्रॉस करना बहुत ईजी है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने हिम्मत भर ली है, अगर आपने दम दिखा दिया है, तो अब फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और हमारा चेतक बैच आ चुका है, जिसकी क्लासेस 1 जनवरी से, नए वर्ष के फर्स्ट डे से हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। चेतक बैच जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा यहाँ पे, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और एयरफोर्स में अंग्रेजी जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको, बस आप कल मेरी क्लासेस सारी कर लीजिएगा, है ना। और टॉपिक वाइज DPP आपको देते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए, और इसके बाद क्लास नोट्स आपको मिलेगी, और बुक PDF आपको मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, और सभी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस आपकी सारी होंगी। और ये जो ऑफ़र आपका 699 का है, ये ऑफ़र आपका आज आपकी 21, कल 22, यानी कल तक ये 22 तक का इसका ऑफ़र आपका बच्चा है। आप इसे समझिएगा, यानी कि 22 तारीख जो आपकी है, 22 तक का ये ऑफ़र है। आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, आप समझिए। तो चेतक बैच का हिस्सा बनिए और एयरफोर्स में XY ग्रुप को क्वालिफाई करके वर्दी पहनने का, सैनिक बनने का सपना देखिए हम लोगों के साथ में। चेतक बैच जो कि आपका जैन फर्स्ट, यानी कि वर्ष के फर्स्ट डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा, और सिलेबस आपके सामने से मैंने कर ही लिया। सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस आपका वेरी सिंपली बता दिया आपको, ग्रामर और वोकैब हमें दोनों को बच्चे साथ लेके चलना होगा, तभी हम शायद जो है क्या कर पाएंगे, हम स्कोर कर पाएंगे 17+ मार्क्स का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे देते हैं अपनी वाणी को विराम। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। इंग्लिश बहुत इजी है, वोकैब बहुत इजीली याद होंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे एम्बिगुअस पूछ लिया, स्केप्टिकल पूछ लिया, लेथार्जिक पूछ लिया, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस से सुन के आपको याद करा देंगे बस। और ग्रामर रूल्स तो बहुत इजी हैं यार, ये सब आपको आ जाएंगे। केवल अगर आप क्लासेस में लगातार रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चे थैंक यू सो मच, आप सभी को एक बार प्रेम से बोलेंगे जयकारा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, अम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, हमारे सारे प्यारे बच्चों की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे श्याम।